बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा चुकी है। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एनडीए और महागठबंधन दोनों ही मोर्चों पर पूरी ताकत से मैदान में उतर चुके हैं। दोनों गठबंधनों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। लेकिन चर्चा सिर्फ वादों की नहीं बल्कि महागठबंधन की नई रणनीति की भी है। खबरें हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में एक नहीं, दो नहीं बल्कि चार डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। दरअसल महागठबंधन ने ये पहले ही तय कर लिया था कि तेजस्वी यादव, जो कि पिछड़ी जाति यानी ओबीसी से आते हैं, वो मुख्यमंत्री पद के चेहरा होंगे। वहीं मुकेश साहनी, जो निषाद समुदाय से आते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ये कदम साफ तौर पर महागठबंधन की सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश को दिखाता है। लेकिन यहीं से एक चुनौती भी शुरू होती दिख रही है। दरअसल गठबंधन को डर है कि इस घोषणा के बाद दलित, मुस्लिम और स्वर्ण वर्ग के वोटरों में असंतोष ना फैल जाए। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए अब ये रणनीति बनाई जा रही है कि हर बड़े सामाजिक वर्ग से एक एक डिप्टी सीएम बनाया जाए। सूत्रों के अनुसार महागठबंधन के अंदर लगभग तय हो चुका है कि ईबीसी वर्ग से तो मुकेश साहनी पहले से तय हैं। अब बाकी 3 डिप्टी सीएम पद मुस्लिम, दलित और स्वर्ण समाज से किसी प्रभावशाली चेहरे को देने को तैयार है। इस तरह महागठबंधन ये मैसेज देना चाहता है कि उनकी सरकार में हर वर्ग की भागीदारी होगी। हालांकि पार्टी के अंदर इस फैसले पर कुछ असहमति भी बताई जा रही है। कुछ नेताओं का मानना है कि एक साथ 4 डिप्टी सीएम की घोषणा करने से जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है। लोग इसे सत्ता की लालच के तौर पर देख सकते हैं। इसलिए फिलहाल घोषणा के समय को लेकर कंफ्यूजन बनी हुई है। बताया जा रहा है कि महागठबंधन की रणनीति के तहत सभी स्पोक्स पर्सन और नेताओं को ये निर्देश दिया गया है कि मीडिया या जनता के सवाल पर वो इस प्रस्ताव को लेकर पॉजिटिव जवाब दें। सूत्रों के मुताबिक खुद तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे पर सवाल आने पर खुले अंदाज में समर्थन भरा बयान दे सकते हैं, ताकि जनता के बीच ये संदेश जाए कि महागठबंधन सबको साथ लेकर चलने वाला गठबंधन है। फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं, एक सम्राट चौधरी और दूसरे विजय कुमार सिन्हा। दोनों ही बीजेपी से आते हैं। महागठबंधन का मानना है कि जब एनडीए 2 डिप्टी सीएम रख सकता है तो 4 उप मुख्यमंत्री बनाने में कोई बुराई नहीं है, खासकर तब जब ये कदम सामाजिक संतुलन बनाने के लिए उठाया जा रहा हो। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 4 डिप्टी सीएम की ये योजना महागठबंधन के लिए वरदान साबित होगी या फिर उल्टा नुकसान पहुंचाएगी। एक और ये कदम समाज के हर तबके को प्रतिनिधित्व कर देने की कोशिश दिखाता है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष इसे सत्ता बांटने की राजनीति कहकर हमला बोल सकता है। फिलहाल महागठबंधन के अंदर ये तय माना जा रहा है कि अगर 2025 के चुनाव के बाद उनकी सरकार बनती है तो बिहार में सत्ता की ये नई संरचना देखने को मिलेगी, जिसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और 4 उप मुख्यमंत्री अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस 4 डिप्टी सीएम फॉर्मूले से महागठबंधन को चुनावी फायदा मिलता है या ये कदम चुनावी बिहार की राजनीति में नई बहस छेड़ देता है। लेकिन जो भी हो, बिहार की राजनीति का ये नया समीकरण आने वाले दिनों में सियासी पारे को जरूर और गर्म करने वाला है। आपकी क्या राय है इस बारे में, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही बिहार चुनाव से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।